हरियाणा के रेवाड़ी में 7 बदमाश आधी रात को हिसार से आए परिवार के घर में घुस गए। उन्होंने गन पॉइंट पर ननद भाभी के कपड़े उतरवा दिए। इसके बाद उनसे छेड़छाड़ कर वीडियो भी बना ली। इस दौरान उनके पति को चाकू की नोक पर कमरे में बंद कर दिया गया। महिलाओं को चुप कराने के लिए बच्चे को भी उल्टा लटका दिया गया। करीब 2.5 घंटे तक बदमाशों ने बक्से और अलमारी का ताला तोड़ने के साथ घर का फर्श खोदकर 18 लाख की ज्वेलरी निकाल ली। जाते वक्त वह घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए। इसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर पुलिस को बताया तो उनकी अश्लील वीडियो वायरल कर देंगे। जब परिवार के बाकी लोगों को इसका पता चला तो पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। रेवाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया है कि उसका परिवार हिसार के नारनौन क्षेत्र का रहने वाला है। कुछ सालों से यहाँ रेवाड़ी में रह रहे हैं। यहाँ उसके पति की नौकरी है। महिला ने बताया कि 3 अप्रैल की रात को वह अपनी ननद के साथ घर के चौबारे में सो रही थी। उसके साथ उसका बच्चा भी था। पास ही दूसरे कमरे में महिला का पति भी सोया हुआ था। रात करीब 1 बजे घर में करीब 7 से 8 आदमी हमारे कमरे में घुस आए और हमें जगाया। उन सभी के पास चाकू, पिस्टल और अन्य धारदार हथियार थे। बदमाशों ने धमकी दी कि अगर किसी ने शोर मचाया तो जान से मार देंगे। फिर पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है? इस पर महिला ने बता दिया कि माँ तो नानी के घर गई हैं और पिता चंडीगढ़ गए हुए हैं। इसके बाद कनपटी पर बंदूक लगाकर कहा तुम्हारे घर में जो भी नकदी जेवरात और कीमती सामान है वह सब हमारे हवाले कर दो। अपने मोबाइल भी हमें दे दो। हमने डर के मारे अपने मोबाइल दे दिए। क्या नाम है जी? नैन्सी। क्या पूरा मामला जो है तो उस दिन तुम्हारे साथ जो आए थे क्या पूरी घटना हुई? सर हम सो रहे थे रात को 1 बजे के लगभग कुछ लोग आए हमारे घर में घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने हमें जगाया और जगाने के बाद मेरे पति के कंधे पे बंदूक रखी और चाकू लगा लिया उन पे और उन्होंने फिर मेरे पति का हाथ बांध दिया, उन्हें बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद उन्होंने मेरे से जो ज्वेलरी पहन रखी थी वो निकलवाई और फिर हमें नीचे बिठा दिया। नीचे बिठाने के बाद कहा कि हमारी तरफ मत देखना वरना आँखें फोड़ दूंगा, ऐसे कर मतलब मार दूंगा, जान से मार दूंगा, शोर मत मचाना और शोर मचाया तो आप सबको मार दूंगा, यहीं पे ही खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर हमें बैठे रहने के बाद फिर कहा कि अलमारी की चाबी दो, जो इसमें है वो सब कुछ देना। हमने कहा हमारे पास अलमारी की चाबी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि मैंने कहा मेरी मम्मी के पास है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई हुई है? सामान लेकर सर वो 17-18 तोड़े ले गए। अभी उन्होंने ये बता रहे कि तुम्हारे साथ भी असली हरकतें करी? हाँ सर, मेरे साथ भी असली हरकत की है, मेरी ननद के साथ भी की है और मेरे छोटे बच्चे को भी छीना है उन्होंने और उस बच्चे को उल्टा लटकाया है और बच्चे को मारने की कोशिश की है। मेरे ये बता रहे कि तुम्हारे कपड़े उतरवा के उन्होंने वीडियो बनाई? हाँ, उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाए, मेरे ननद के कपड़े उतरवाए और हमारी वीडियो बनाई और ऐसे कहा कि अगर ये वीडियो बनाई और फोटो खींची, कहा कि अगर किसी के पास गए या पुलिस के पास गए तो ये वीडियो वायरल कर देंगे और मतलब धमकी दी है। हाँ, धमकी दी है मारने की। क्या नाम है तुम्हारा? सर जी मेरा सूरज नाम है। कौन से गांव से आए हो? चिल्लड़ गांव से। क्या पूरा मामला है जब एसपी से मिलने पहुंचे थे? सर जी आज हम एसपी से मिलने पहुंचे तो मामला क्या है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ इसलिए आना पड़ा? रात के 1-1:30 बजे करीब। कब? 3 तारीख को। 3 तारीख को रात को 1-1:30 करीब हम सो रहे थे और जब हम उठे तो वहाँ पर कम से कम 7-8 बंदे हमारे कमरे के अंदर मिले और हमने देखा कि उनके हाथों में हथियार, पिस्टल और चाकू, डंडे थे। तो हम उठे तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिल्लाना मत, नहीं तो जान से मार देंगे, बिल्कुल चुपचाप रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। फिर मैंने बोला कि भैया क्या बात है? उन्होंने बोला बिल्कुल चुप रहे। फिर मैंने दोबारा पूछा क्या बात है, तो उन्होंने मुझे आकर एक ने मुझे थप्पड़ मारा है और एक ने आके मेरे हाथ बांधे और मेरे ऊपर पिस्टल और चाकू लगाया है। चाकू लगाने के बाद बोले कि अलमारी की चाबी वगैरह कहाँ पर है, इसमें तुम्हारे पास जो भी जेवरात है, कुछ भी है, कैसे वो सब कुछ हमारे हवाला कर दो। हमने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना तो इस अलमारी की चाबी है, मम्मी के पास है। बोले तुम्हारी मम्मी कहाँ पर गई हुई है? हमने कहा कि हमारी मम्मी नानी के घर पे गई हुई है। और तुम्हारे डैडी जी कहाँ पर हैं? मैंने कहा वो चंडीगढ़ गए हुए हैं। फिर बोले कि हम अभी भी बता दो कहाँ पर है। पिस्टल लगाई तो मेरी वाइफ ने मुझे बचाया, कहा कि इसको कुछ मत करो, हमारे पास चाबी नहीं है। फिर उन्होंने अलमारी तोड़ दी है। फिर उन्होंने कहा नीचे उतर के यहाँ पे फर्श पे बैठ जाओ। हम चारों को फर्श पे बिठा दिए गए।
दीवार की तरफ मुंह करके, हमें पीछे देखने नहीं दिया कि उन्होंने क्या जेवरात लिकाड़े क्या नहीं लिकाड़े, हमें नहीं पता। फिर मेरी वाइफ को और सिस्टर को नीचे लेके गए हैं, उनके साथ 2 बंदे गए हैं और मेरे साथ कमरे में 3 बंदे रह गए। 3 बंदे रहने के बाद एक चला गया निगरानी में और 2 मेरे पास थे। और मेरे पास फिर मुझे ऊपर बिठा दिया गया खाट पे, और फिर एक ने कैमरा और डीवीआर बॉक्स तोड़ा है। मुझे फिर लिटाने के बाद कम्बल और ढक दिया है। फिर मुझे नहीं पता कि वो डीवीआर बॉक्स लेके गए या उन्होंने कहाँ छुपा दिया। फिर मुझसे कहा गया कि दोबारा जबरदस्ती मेरे को ब्लैकमेल करा है कि अभी जो कुछ है वो और बता दे कहाँ पर है। मैंने कहा कि आप वादा करो कि आप हमें सही सलामत छोड़ दोगे। मैंने कहा फिर दोबारा, वो बोले हाँ छोड़ देंगे। फिर मैंने दोबारा एक बार पूछा है, फिर मैं बोला चलो आप चलता हूँ नीचे, मैं दिलवाता हूँ। मैं नीचे गया, मैंने अपनी वाइफ से कहा है कि आपके पास तेरे पास जो भी कुछ है वो इनको दे दे। उन्होंने कहा मेरी वाइफ ने, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने दे दिया इनको। फिर मैंने बोला भैया आपको हमने सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, जो कुछ था आपके पास है। वो बोले इन्होंने बस ये हार दिया है। मैं बोला एक बार दिखाओ क्या दिया है आपको। उन्होंने हार दिया है। उन्होंने फिर बोले कि ये ऐसे नहीं मानेंगे। मेरे ऊपर दोबारा चाकू और पिस्टल लगाइए माथे के ऊपर, बोला कि मार दो क्या, मार दो, 1 सेकंड लगेगी। फिर मेरी वाइफ ने दोबारा बीच में बोला है, फिर बोले कि तू बिल्कुल चुप रह। मेरी वाइफ को कम से कम 3 थप्पड़ मारे हैं मेरे सामने जस्ट। और फिर एक बार से हॉल में से आया मिर्च लेके, वाइफ को ऊपर आंखों में और कुछ गलत जगह डालने की धमकी भी दी है। फिर बोले कि इनको दोनों को, सिस्टर को और मेरी वाइफ को दूसरे कमरे में लेके चलो। उनको दूसरे कमरे में लेके गए हैं और वहाँ पर कुछ कपड़े लिकड़वाने की धमकी दी है और ज़बरदस्ती करा है। गलत जगह हाथ भी लगाए हैं और तलाशी भी करी है। और वहाँ पर उस कमरे में भी मिर्च डालने की इनके साथ ज़बरदस्ती करी गई है। वीडियो बनाने की बात कर रहे थे आप? हाँ जी, वीडियो भी बनाई है सर, इनकी अश्लील वीडियो बनाई है, बिल्कुल कपड़े उतरवा के दोनों की। अब आप एसपी से मिल गए, क्या आश्वासन दिया, कार्रवाई कोई एसपी से मिले तो उन्होंने, एसपी ने कहा, एसएचओ साहब ने, कि ये जो घटना हुई है घर के अंदर है, ये इसमें तुम्हारे बच्चों का ही हाथ है, जो भी कुछ किया है। हमारे ऊपर ही वापस आरोप डाला जा रहा है कि ये सब कुछ तुमने ही किया है, इनकी प्लानिंग है। क्या नाम है जी आपका? इंदर सिंह है जी। ये आपकी जो वारदात हुई है आपके परिवार में, तो हाँ। क्या पूरा मामला है? और आज एसपी से मिलने आए थे, क्या अभी आश्वासन दिया? एसपी से इसलिए मिलने गए थे कि जी इस बच्चे को रोज बुलाते हैं और इसको रोज टॉर्चर करते हैं, इसे जबरदस्ती दबाव बनाते हैं, इसे बार बार बयान दिए जाते हैं, कहते हैं कि तू हर बार बयान बदल रहा है। अभी कोई गिरफ्तारी हुई जो इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कितना लूट, आप जैसे कह रहे हैं कि डकैती हुई, कितना सामान लेकर गए हैं, क्या हुआ था पूरा? 17-18 तोले के लगभग सोना गया है, 1 किलो के लगभग चांदी गई है, और इसमें इन्होंने बहुत बड़ी एक शर्मनाक हरकत की है। मेरे भाई के बच्चों के साथ उनकी अश्लील वीडियो बनाई है और उनके गुप्तांग अंगों को गंदी नजर से देखकर उनके अंगों को छुआ है और गलत अंगों पर उंगली वह दबाने की कोशिश की है। इसलिए इस घटना से शर्मनाक हादसा और कोई नहीं हो सकता। 3 तारीख की आप घटना बता रहे हो? हाँ जी। अभी तक कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? कार्रवाई हुई है अभी? ये कार्रवाई सिर्फ पुलिस ने FIR दर्ज की है और हमें बार बार बुलाकर हमारे बयान लिए जा रहे हैं और इस लड़के को ही पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पुलिस का अभी तक इन बच्चों पर ही शक है कि ये इस वारदात में बच्चों का ही हाथ है, लेकिन हमने SHO साहब से कल रात को 7:30 बजे बुलाए थे, तो उन्होंने बोले भाई सूरज तू और तुम्हारे पिताजी आ जाओ। तो हम इनके साथ चले गए। इनको कुछ बोले भाई हमने कुछ पहचान करवानी है, तो पहचान के बदले इसको CIA फर्स्ट रेवाड़ी ले जाएगा। वहाँ इसके साथ सख्ताई से वो पेश आए तो इन्होंने कहा जी मेरे साथ चाहे कुछ भी कर दो, अगर आप भी किसी के माता पिता हो, आपके भी बच्चे हैं, क्या आपके बच्चे अपनी बहन के साथ ये कार्य कर सकता है?
तो जी इस कितना कार्रवाई से कितना संतुष्ट हो पुलिस? अभी तक जी कोई संतुष्ट नहीं है। आज हम एसपी साहब से मिलने गए थे, इसीलिए गए थे कि साहब जी जनाब आप हमारे घर 3-3.5 घंटे आप भी इनसे पूछताछ करके आए थे, तो कहते हैं इनके बयानों में थोड़ा डिफेक्ट है। हम बोले जी जनाब अगर बार बार आप भी बयान दोगे तो उसमें कुछ तो डिफेंस आएगा, कुछ बातें भूल जाते हैं। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से कहते हैं कि इस डकैती और इस गंदी हरकत के लिए हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम एसपी साहब को कहते हैं कि आप बहुत, हमने सुना है कि एसपी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वह किसी का दबाव और नहीं मानते। हम एसपी साहब से कहते हैं हमें न्याय मिलना चाहिए।